भारत के अंदर में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कौन कर रहा है? ये बीजेपी कर रहा है क्या? आरोप तो बीजेपी पे कर रहा है। नहीं, गलत बात है जी साहब। आप यूपी में जाओ ना, देखो ना बीजेपी को, क्या वहाँ मुस्लिम सुखी नहीं है, खुशहाल नहीं रह रहे हैं? जिसने दबा रखा है, पैसे खा रखा है जनता का, तो उनके ऊपर तो होना ही है कार्रवाई। मैं क्या राहुल गांधी को सरकार चुन लूँ, कांग्रेस को चुन लूँ, जो कि वो खुद चल नहीं पाते हैं, देश को क्या चलाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार सिंह। ट्विटर के पूर्व सीईओ ने नरेंद्र मोदी की सरकार पर यह आरोप लगाया है कि किसान आंदोलन के समय में ट्विटर पर दबाव बनाया गया था कि आप किसान आंदोलन के सपोर्ट में होने वाले ट्वीट्स को बंद करिए या उन्हें ब्लॉक करिए, नहीं तो ट्विटर को इंडिया में बंद कर दिया जाएगा। यानी कि एक बार फिर से सीधे सीधे सरकार पर तानाशाही का आरोप लग रहा है। यहाँ पर हम दिल्ली में मौजूद हैं और लोगों से जानेंगे कि वो इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। क्या सचमुच नरेंद्र मोदी की सरकार 9 सालों में तानाशाही कर रही है? क्या कहेंगे अंकल जी, जिस तरीके से आरोप लगा है नरेंद्र मोदी की सरकार और उनके मंत्री जो गिनवाते थे कि विदेशों में भारत का मान बढ़ा है, एक विदेशी ने कह दिया है कि ये सरकार तो तानाशाही कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। अपने मोदी सरकार जो है अपने देश को नाम बढ़ाया है, काम भी किया है। हम लोग तो मोदी से खुश हैं कि देश का नाम रोशन हुआ है। अब रहा बेरोजगारी का, तो बेरोजगारी तो हर सरकार में है और बेरोजगारी के अनुसार, महंगाई के अनुसार सब सीमित है। जैसे एक भाई ने बताया कि इसके पहले कुछ 40 रुपया मिलता था तो 40 लोग में गुजारा करता, आज 500 रुपया मिलता है एक मजदूरी को, तो पर भी खाकर 200 रुपया बच जाता है। नहीं, जिस तरीके से जब कोई भी नेता विपक्ष का जो है नरेंद्र मोदी की सरकार पर सवाल करता है तो रेड पड़ने लग जाती है ईडी और सीबीआई की, तो क्यों ना कहा जाए कि देश में लोकतंत्र खतरे में और तानाशाही कर रही है ये सरकार? तो वो तो सही हो रहा है। हाँ। वो सही हो रहा है। ईडी और सीडी जो हो रहा है वो सही हो रहा है। हाँ। जितना चोर सब जो है, हाँ, जो अपने खजाने में, अपने घर में धन को, काला धन नुकाए हुए हैं, हाँ, मोदी जी वो सही कर रहे हैं कि वो जो पकड़ के वो सरकारी खजाना में। आपको नहीं लगता फिर अगर नरेंद्र मोदी की सरकार हटेगी और कांग्रेस या कोई भी विपक्षी दल आएगा सत्ता में, तो वो भी भाजपा के नेताओं के साथ यही करेगा जो आज, क्योंकि कह रहे हैं कि बदले की कार्रवाई कर रही है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। अगर भाजपा की सरकार के भी जो अगर कोई मंत्री ऐसा करता है तो उसके साथ भी होगा। मोदी जी का तो कहना है कि मेरा भी मंत्री अगर ऐसा करता है तो उसके साथ भी ईडी सीडी लगेगा, जैसे आज लग रहा है विपक्ष वाले को। बंगाल में देखिए, ममता बनर्जी के मंत्री लोग कोठी रुपया अपने घर में रुका के रखे हुए था। बिहार में देखिए चारा घोटाला, लालू यादव। अपना इंडिया में बहुत राज ऐसा है कि अरबों खरबों रुपया जो है घर में पकड़ाया। लेकिन कहते हैं कि कितने भी भ्रष्ट हो भाजपा में आ जाइए, आप एकदम साफ हो जाइए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए इस मुद्दे पर और लोगों से बात करते हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, जिस तरीके से आरोप लग रहा है कि ये सरकार तानाशाही कर रही है, किसान आंदोलन के समय ट्विटर पर दबाव बनाया गया था, आप इन आरोपों पर क्या कहेंगे? क्या सच मानते? कौन कर रहा है ये चीज़ें? ट्विटर के पूर्व सीईओ ने यह दावा किया है कि किसान आंदोलन जब चल रहा, तो ये गलत है, ये सब अफवाह है चीज़ें। आज के डेट में हम खुशहाल है, देश खुशहाल है, देश ऊपर तरक्की कर रहा है। आप देखिए आज के डेट में देश का तरक्की कितना विकास हुआ है, मैं बताऊं। दिल्ली से आप मुंबई जाइए, अभी रोड बना है, देखे आपने, बहुत जगह ऐसा काम किया है साहब कि मैं कह ही नहीं सकता। मतलब कामयाबी का काम किया है बीजेपी में। और जो कह रहे हैं कि भाई तानाशाही कहाँ है? आज विपक्ष के नेताओं पर रेड पड़ने लग जाती है चुनाव आते ही। सर, वो चुनाव आते ही नहीं होता, ये हमेशा से चलते आ रहा है। मैं देख रहा हूँ, जब जिसने दबा रखा है, पैसे खा रखा है जनता का, तो उनके ऊपर तो होना ही है कार्रवाई। तो भाजपा के नेताओं पर तो कभी रेड नहीं ऐसा तो है ही नहीं। भाजपा सरकार में मुझे लगता है कि कोई ऐसा नेता नहीं है अभी तक, मैं जब देख रहा हूँ। हाँ, गिने चुने हो सकते हैं, एक आध हो सकते हैं, लेकिन अभी तक मैं जो देख रहा हूँ कोई ऐसा नहीं है जो कि भाई भ्रष्टाचार किया हो, किसी ने पैसे मतलब खाए होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन इन्हीं सब बातों पर जब विपक्ष सुनता है तो कहता है भाई भाजपा तो वो गंगा है जिसमें अगर विपक्षी भी डुबकी लगा लें तो वो साफ हो जाए। कहने वाले आदमी दो तरीके से बोलते हैं। अब क्या होता है ना, अगर मैं बीजेपी के बारे में बोलूँ तो मैं भक्त हूँ, ठीक है, और अदर पार्टी को देखिए, आज के डेट में मैं क्या राहुल गांधी को सरकार चुन लूँ, कांग्रेस को चुन लूँ, जो कि वो खुद चल नहीं पाते हैं, देश को क्या चलाएंगे? लेकिन चले तो हैं, 1500 किलोमीटर की यात्रा की थी भारत जोड़ो क्या यात्रा। कर लिया सर उसमें? मुझे बताओ ना, क्या कर लिया, क्या उपलब्धि ले लिया? देश जोड़ने चले हैं या तोड़ने चले हैं? वो लोगों में आपस में मोहब्बत बढ़ाई थी उन्होंने। नहीं, गलत बात है। देश जोड़ने नहीं गए हैं, वो तोड़ने गए हैं।
अभी क्या होता है दुनिया में, आप देख रहे हैं भारत के अंदर में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कौन कर रहा है? ये बीजेपी कर रहा है क्या? आरोप तो बीजेपी बीजेपी कर रहा है? नहीं, गलत बात है जी साहब। आप यूपी में जाओ ना, देखो ना बीजेपी को, क्या वहाँ मुस्लिम सुखी नहीं है, खुशहाल नहीं रह रहे हैं? जो गुंडा है, जैसे अतीक अहमद का हुआ, अभी जो कांड हुआ था उसमें, भाई गुंडे थे तो गुंडे के साथ में गुंडा ही होना है। आज तो देख लिया कि आपने गोली मरवा दिया, मार दिया उसको। क्या आप विकास दुबे के बारे में नहीं बोला कभी? वो तो हिंदू था, उसको भी तो मरवाया ऐसे ही। अब रहा बात ये चीज़ें कि आपने गलत किया है तो आपके साथ में गलत होना तय है। गलत का तो गलत ही होता है अंत। लेकिन हम तो देखते हैं कि कोई भी अगर पार्टी का नेता है, उसके पास कहा जाता है, आज असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, 2014 में उन पर भी सीबीआई की रेड पड़ रही थी। भाजपा में आए, सारी रेड बंद हो गई। हरियाणा में जिनके साथ गठबंधन में है, उन पर भी रेड पड़ रही थी, जेजेपी। लेकिन जैसे ही गठबंधन में आए, रेड बंद हो गई। वो रेड बंद नहीं हुआ, उनको क्लीन चिट मिला है वहाँ से। आपने ये भी सुना होगा ना, क्लीन चिट मिला तब जाकर के शांत हुआ है मामला। अभी बिहार का स्थिति देखिए जाकर के, क्या कर दिया बिहार में। भ्रष्टाचार है तभी तो हुआ। अभी पुल गिरा है, आपने देखा होगा जो पुल गिरा है अभी, क्या भ्रष्टाचार अगर नहीं होता तो क्या पुल गिरता हो? तो बिहार को तो बदनाम कर, बिहार को बर्बाद करके रखे हुए हैं। बिहार अपने चरम पे है, बिल्कुल बर्बाद के कगार पे है। वहाँ पे देखिए जनता ने एक गलती किया। नीतीश बाबू का काम था क्या कि उन्होंने बीजेपी का साथ लेकर के पब्लिक का सपोर्ट लिया उन्होंने। आज के डेट में क्या है कि वो बदल के आरजेडी में चले गए। बिहार का विकास हो कहाँ से? रुका हुआ है। अब जहाँ पे बीजेपी है वहाँ देखिए, आप जाकर के यूपी को देखिए, इतना खुशहाल बना दिया। यहाँ संतुष्ट लोग पब्लिक रह रहे हैं। पहले क्या था यूपी के अंदर में, आप देखेंगे तो रात में जनता निकलना दुश्वार था उसके लिए। कोई लेडीज़ औरतें जो थी शाम के समय घर से नहीं निकलती थी। आज आप 24 घंटा किसी भी टाइम कहीं भी जाओ, कोई गुंडागर्दी नहीं है, सब खत्म हो गया। हाँ, गुंडागर्दी खत्म हो गया जी, खत्म हो गया। अच्छे अच्छे गुंडे को सीधा करने वाले योगी बाबा हैं, कर दिया ना जी, बिल्कुल। लेकिन बलात्कार तो होता है। आज भी घटना एनसीआरबी की जब रिपोर्ट निकलती है तो खुलासा होता है कि भाई अभी भी अपराध तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। अपराध है धीरे धीरे। अब एक बार जो बिगड़ा हुआ है सिस्टम, धीरे धीरे ही साइकिल से ही होगा वो ठीक। अब ऐसा नहीं है कि एक बार सरकार आ गई और एक बार में ही काम करके दे दिया उसको, खत्म है जी, कोई गुंडागर्दी नहीं है। अभी क्या होगा मैं बताऊं आपको, धीरे धीरे आने वाला टाइम दीजिए, थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना पड़ेगा इसके लिए। थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसके बाद में सब कुछ सिस्टम ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा होगा, 2024 में आप किसको चाहते हैं और क्यों? भाई बीजेपी ही चाहता हूँ। विकास हमें चाहिए, देश का विकास चाहिए, गौरव चाहिए देश का। अब विश्व में हमारा क्या है, नाम है, एक पहचान है। और अच्छे अच्छे जगह पे आप देखिए ना, डेवलप किए हुए हैं जगह, सिस्टम ठीक किए हुए हैं। मुझे बीजेपी ही चाहिए, कांग्रेस क्यों चाहिए? कांग्रेस तो खाती है, खिलाती है। वो चाहिए क्या सरकार? एक दिन देश बिक जाएगा वैसे तो। देश बिक जाएगा। कोई चेहरा हो, मैं कांग्रेस को सपोर्ट करूं, कोई चेहरा हो बढ़िया उनके में पार्टी में, वो तो एक तो अपने परिवार को नहीं छोड़ते हैं। क्या कोई और कांग्रेस में नहीं है क्या? परिवारवाद से अगर बाहर निकले हैं, कोई और कांग्रेस में नहीं है? कांग्रेस में है लेकिन उनको मौका नहीं देते हैं। नहीं जी, हम तो गद्दी पे विराजमान रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। कभी गांधी, सोनिया, कभी राहुल, कभी प्रियंका, इसी में अभी उलझे रहे। क्या यही देश देखना चाह रही है क्या? भाई मौका दीजिए ना। बीजेपी में क्या है, आज मोदी है, देख लीजिए 2024 में हो सकता है आपका 1 साल तो, अब एक बार मान लीजिए अभी मोदी आएगा, उसके बाद में अगला चरम पे होगा कौन? योगी साहब। हाँ जी, सबको मौका मिल रहा है ना, जो विकास की ओर है, जो काम कर रहा है वो, उसको मौका मिल रहा है। हाँ जी, चलिए, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो यहाँ पर आपने दिल्ली में जानी लोगों की राय। देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सुमित के साथ मैं सुमित सिंह। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।